कि जो ये माला है इसमें 108 मन का होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि 108 मन का ही क्यों होते हैं? हाँ, आप जपते तो हैं लेकिन मालूम नहीं है, मालूम भी होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें उसके बारे में हमें विधिवत रूप से जानकारी होना चाहिए कि 108 मन का ही क्यों है, अधिक क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है। ये माता पार्वती जी के मुंड हैं। एक बार नारद जी माता पार्वती जी से मिलने आए और बहुत दिनों बाद आए, तो माता पार्वती जी ने कहा कि नारद जी अब तो आप बहुत दिनों में आए, कि माता जी अब मेरा ना मन उब गया है कहीं आने जाने से, लोगों में ना सच्चाई नहीं रही, झूठ बोलते हैं और विश्वास नहीं है, लोग छल कपट करते हैं। बोला ऐसा तो नहीं है, मेरे जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ है वो तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि जो उनके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र को बताया नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे तो गुरु मंत्र को भी बता रखा है। बोला अच्छा आपके इतने प्यार करते हैं भोले बाबा? बोला हाँ बिल्कुल। तो आपने कभी ये पूछा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? यही माता पार्वती जी। चुप पड़ गई, बोला ये तो मुझे नहीं बताया। तो यही तो बात है ना, लोगों में आजकल जो है का आत्मीयता रही नहीं, इसीलिए मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया। तो ये तो बड़ा झटका लगा पार्वती जी को, माता जी को, भाई मेरे को तो ये कभी नहीं बताया। और ऐसा बोल के और अपना नारद जी तो वहाँ से निकल पड़े, और भोले बाबा गेट पर ही बैठे थे। और भोले बाबा कहने लगे भोले बाबा से कि माता जी आपको अंदर याद कर रही हैं। भोले बाबा बोले नारद जी आप आओ और माता जी आपकी याद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे देखो नारद जी का मतलब आप उलट मत ले जाना। नारद का मतलब होता है जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करे, नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करे वो उन्हें नारद कहते हैं। और पहले रेडियोशन का जो काम था वो नारद जी का ही तो था, पत्रकार तक खबर पहुंचाने का, यहाँ से वहाँ। अब वो भोले बाबा के जो है का पीछे लग गई माता जी। बोला आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आपने ये माला किसकी धारण की हुई है, ये किसके मुंडे? तो भोले बाबा बोले कि आप ना पूछें देवी जी तो अच्छा है। बोले नहीं मुझे बताओ। बोला मैंने आपको पिछले जन्म में भी बताने की कोशिश करी थी। पिछले जन्म में माता पार्वती जी कौन थी? माता सती का अवतार थी। और माता सती जी को लेके भोले बाबा जा रहे थे ऋषि के पास कथा सुनाने के लिए, अमर कथा। बोले मैं जब आपको अमर कथा सुनवाने के लिए ले जा रहा था तो आपने रास्ते में संशय कर बैठी। संशय क्या? कि भगवान श्री राम और माता जी की खोज में लगे हुए थे। हे खग कर मृग कर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनी। तो पार्वती जी, सती जी, उस समय सती जी थी ना, तो सती जी सोचने लगी अगर ये भगवान होते तो क्या ये पत्नी के लिए ऐसे ढूंढ रहे होते हैं? वो तो एक पलक झपकती सारा सब कुछ पता लग जाता। तो उनको संशय हो गया माता सती को। और क्या किया उन्होंने? माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लिया और सामने खड़ी हो गई राम के। देखो स्वामी मैं आ गई आपके सामने। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, वो पहचान गए। बोला माता जी आप कैसे हैं? भोले बाबा कहाँ रह गए? अब अगर किसी आदमी को आप पहचान लें कि भाई ये चोर है तो वो तो एकदम उसके पैर ही खिसक जाएंगे। तो माता पार्वती जी एकदम शर्मिंदा हो गई। तो भगवान भोले बाबा ने उसी दिन माता पार्वती का मतलब माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान राम को अपना इष्ट समझते थे, मानते थे। और इष्ट समझते तो उनकी पत्नी क्या हुई? गुरु माता। इसीलिए माता सती का उसी दिन से परित्याग कर दिया, जिसके कारण वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ अग्निकुंड में देह को त्यागना पड़ा। तो ये जो अमर कथा है वो क्या है? जो भागवत कथा है वही अमर कथा है। बोला मैंने आपको पिछले जन्म में भी वो अमर कथा सुनाने की
कोशिश की, बोला मुझे आप वो अमर कथा सुनाओ। जब अमर कथा सुनाने लगे भोले बाबा, तो उनको 12 स्कंद हैं, भागवत में कितने 12 स्कंद हैं, और 10वें स्कंद पर माता पार्वती को निद्रा आ गई, तो वहाँ एक बिलगित रूप में अंडा पड़ा था, वो हुंकारी भर रहा था और माता जी खर्राटे मार रही। जब भागवत पूरी हो गई तो माता जी कहने लगी कि मैंने तो उद्धव संवाद तक कथा सुनी। जो उद्धव जी थे ना, अपने आप में बहुत ज्ञानी थे, MA PhD थे, जो उनका ज्ञान गोपियों ने फैल कर दिया। गोपियाँ इतनी ज्ञान में लीन थी, भक्ति में, कि उनके ज्ञान को वो ज्ञान देने गए थे उद्धव जी कि इनको मैं भक्ति दे के आऊँगा, लेकिन उल्टा ही वो 6 महीने तक होश नहीं आया उद्धव जी को। देखो, भक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर छोड़ करके वृंदावन करो या हरिद्वार जाके करो, ऋषिकेश करो, आप भक्ति घर में भी कर सकते हैं। गोपियों ने कोई अपना घर नहीं त्यागा, अपना घर का काम करते हुए भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो अगर भक्ति करनी है तो गोपियों जैसी भी कर सकते हो। तो माता पार्वती जी ने जब वो 12 स्कंद सुने, अमर कथा सुनी, तो वो अमर हुई।